नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक चौराहा माने मेन चौराहा, गोला गोकरणनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी इस वक्त टॉर्च जुलूस निकालते हुए टॉर्च प्रोसेसन के साथ में पावर हाउस गोला से वाया छोटा चौराहा मेन चौराहे पर आ चुके हैं। जानते हैं किन मांगों को लेकर के मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कई कर्मचारी हमारे पास में मौजूद हैं, जानेंगे किन समस्याओं को लेकर के। थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। देखिए कई लोग मौजूद हैं कर्मचारीगण, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अब्दुल्ला लईक अंसारी, मैं गोला डिवीज़न महामंत्री हूँ। मैं इन मांगों को लेकर ये मशाल जुलूस निकाला गया है। मार्च में हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ कर्मचारी हटाए गए थे। उसमें जो है आश्वासन भी दिया था माननीय के शर्मा जी ने, जो हमारे विद्युत मंत्री बनाए गए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी के साथ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारे लमसम 1000 संविदा कर्मचारी हटा दिए गए हैं, जिनकी अभी तक बहाली नहीं हुई है। और हमारा मुख्य मांग है जो वेतन 18,000 रुपया हमारा किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, ये हमारी मुख्य है। इसके बाद अगर हमारी इस मशाल जुलूस से कोई समस्या हल होती है, अगर नहीं होती है तो हम 1 तारीख को इको गार्डन में महापंचायत करेंगे। उसके बाद 2 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे चले जाएंगे। देखिए हमारे पास में खरे जी हैं और यहाँ के पदाधिकारी भी हैं। खरे जी, क्या बताना चाहेंगे? आज टॉर्च प्रोसेसन माने मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, आप लोग मेन चौराहे पर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चल रहा था, उसका ये हम लोगों का नवाचरण है। और हम लोग सरकार से यही विनती बार बार कर रहे हैं, कृपया हम लोगों की मांगों पर ध्यान दें। और हम लोगों की किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसी वजह से हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है और बहुत ही शांतिपूर्ण से निकाला है। और हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से 9,000 11,000 रुपया दिया जा रहा है, इससे परिवार नहीं चल पा रहा है। तो कृपया हमारा कम से कम रुपया 18,000 जो समय समय पर जो सरकार द्वारा वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उनको मिला करके हमको दिया जाए। यही हम लोगों की प्रमुख मांग है। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का अचल श्रीवास्तव मंडल महामंत्री बोल रहा हूँ। हमारी मांगे ये हैं कि समान कार्य का समान वेतन लागू हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, मास्टर रोल के तहत या समायोजित किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8,000 और 9,000 में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई कई बार कर चुके हैं और हमारी मांगे सरकार से हैं। सरकार हम लोगों को अनसुना कर रही है और हम लोगों को कम वेतन में इतना शोषण बढ़ रहा है। सुरक्षा उपकरण के अभाव में हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस पर कोई विभाग पर असर नहीं हो जा रहा है, ना सरकार इस चीज़ को देख रही है। अगर ये चीज़ को हम लोगों पर इस चीज़ का कहा जाए कि हम लोगों को सुरक्षा उपकरण कराया जाए, इलाज के अभाव में हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं। इस तरीके से हमें इलाज के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके दौरान देर से उपलब्ध होने पर हमारी मौतें हो जाती हैं। कर्मचारियों अधिकारी कोई देखने नहीं आते हैं। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि 8,000 9,000 में क्या हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा कम से कम इतना वेतन तो बढ़ा दो, कम से कम हमारे परिवार का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। देखिए और भी कर्मचारीगण हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार कटियार, मैं डिवीजन अध्यक्ष गोला गोकरणनाथ खीरी। हाँ, बताओ किस मामले को लेकर के आज आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं? ये हमारा आज नवाचरण है संगठन के हिसाब से, जिसमें मशाल जुलूस का कार्यक्रम था जो हम लोगों ने निकाला है। इसमें राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन भी देना है। अब यहाँ पे कोई अधिकारी पहुँचेगा तो उसके द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। और ये हम लोगों का जो है आज नवाचरण है, इसके 1 जनवरी को जो है लखनऊ इको गार्डन में महापंचायत का प्रोग्राम रखा गया है। अगर उसमें भी हम लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हो सकता है 2 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएं।
कौन कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हम लोगों की सबसे मेन मुख्य तो मांग यही है कि वेतन में बढ़ोतरी, जो कि इस समय हम लोगों को 8,000 रुपये का वेतन मिल रहा है। 8,000 रुपये में इस समय परिवार को पालना, बच्चों को पढ़ाना और मेडिकल की समस्याओं को लेकर वो हिसाब से पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों की सरकार से मुख्य मांग यही है कि हम लोगों का वेतन बढ़ा दिया जाए, जो कि हम लोगों का मानदेय 18,000 रुपये हम लोगों की मांग है, वो मांग हम लोगों की पूरी कर दी जाए। देखिए और भी कर्मचारीगण हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, जो बोलना चाहते हैं आगे आ जाइए, परिचय दीजिए। मैं मोहम्मदी डिवीज़न से अजय कुमार वर्मा, महामंत्री जी बात कर रहा हूँ निविदा संविदा कर्मचारी संघ से। हमारी मांगे बस ये है कि हम लोगों का शोषण आए दिन पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उत्पीड़न हद से ज़्यादा हो रहा है कि हम लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। आए दिन हमारे जो आला अधिकारी जो एसीओ में बैठे हुए हैं वो हम लोगों से कहते हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। वसूली, राजस्व वसूली का इतना प्रेशर हम लोगों के ऊपर डाल रखा है कि कंज्यूमर से बुरे बनते हैं हम और मलाई खा रहे हैं वो। मान लीजिए हम लोग सिस्टम में रह के इतना परेशान हो चुके हैं कि 9,000 रुपये काम वो चाहते हैं कि हम 90,000 का करें। हम लोगों को आए दिन लाइट की समस्या, ठंड में राजस्व की समस्या, कंज्यूमर आए दिन हम लोगों से फेस टू फेस कर रहा है, कंज्यूमर समस्या हमें बता रहा है और जब हम अधिकारियों की उनकी समस्या बताते हैं तो वो उसको हल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम लोगों से ऐसा काम क्यों लिया जा रहा है? हम लोगों को वेतन जब लेबर कोड का दिया जा रहा है तो हम लोगों से उम्मीद है क्यों 80-90,000 रुपये काम कराया जा रहा है? राजस्व वसूली का काम अमीन का होता है, हमारे यहाँ TG2 लोगों का होता है, वो अंदर कमरे में बैठे रहते हैं। हम लोग पैसा लेके आते हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए, अगर गिर जाए या खो जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कंज्यूमर से उल्टा हम लोगों के लिए भड़काया जाता है कि ये सुनते नहीं है और सब काम अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना है कि हम लोग बताइए 9,000 में कैसा हम लोग घर का पालन पोषण करें? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों का इतना वेतन दीजिए कि हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे पाए। कैसे हम लोग काम करें? इस विभाग में 24 घंटे की ड्यूटी है, 26 दिन का वेतन दिया जाता है, कार्य के लिए आता है 30 दिन और उसमें भी हमारे यहाँ अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी एब्सेंट लगा देते हैं, कहते हैं कि आप लोग कार्य नहीं करते हैं। ये कौन सी बात हुई है? कार्य हम लोग करते हैं तो उसका निरीक्षण कीजिए, निरीक्षण करते हैं तो घर बैठे निरीक्षण कर देते हैं, कलम से निरीक्षण करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा अगर उनसे बात कर लिया तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नौकरी नहीं हो गई, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आप ही डिवीज़न का सब काम करेंगे, हम ही लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा राजस्व खर्च किया जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारी जो सरकार है प्रेजेंट टाइम पे वो इस चीज़ को गहनता से ले। हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हमें नियमित कीजिए, लेकिन हमें इतना वेतन दीजिए कि हम अपने बच्चों का भर पालन पोषण थोड़ा सही ढंग से कर पाए, अच्छी तरीके से ना कर पाए लेकिन सही ढंग से कर पाएँ। 9,000 में हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। 33 किलोमीटर दूर हम लोगों को सर्विस करने पड़ रही है। हर क्षेत्र में एक फीडर की रेंज अगर देखी जाए तो 20-20 किलोमीटर है। अगर हम लोग जाते हैं 100 रुपये का डेली पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो बताइए 4,000 रुपये का महीने में पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग घर में क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों की बताइए शिक्षा दे पाएंगे? हम इतने आवश्यक ऊर्जा के स्रोत में विभाग में कार्य कर रहे हैं, दिन रात हम लोग इस 24 घंटे के सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। हम संविदा कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहा है। एसी में बैठने वाला क्या धूप में कर पाएगा काम? मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी से, आप जो अधिकारी एसी में बैठे हैं उनको 2 घंटे गर्मियों के जून में आप एक फीडर की खाली कंप्लेंट अटेंड करवा दीजिए तो हम लोग ऐसे फ्री में काम कर देंगे। आपने बताया है नवा चरण है, जी जी, आज ये नवा चरण है मशाल जुलूस। इससे पहले भी आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अपना विरोध जताया है अपनी मांगों को लेकर के, तो उसके बाद क्या कोई रिस्पांस मिला सरकार के द्वारा? कोई रिस्पांस नहीं मिला है। रिस्पांस क्या, हमारी जो सरकार है वो सिर्फ अधिकारियों के कलम पे ही विश्वास कर रही है, तो वो क्यों नहीं इस चीज का निरीक्षण करवा रही है? वो अपनी टीमों से कर्मचारीगण मौजूद हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। दादा आप क्या बताना चाहेंगे? जो ये आप देख रहे हैं, ये पिछले कम से कम 10 साल से हम लोग लगातार इस ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, ना सुनवाई हुई है और ना सुनवाई हमें लगता है जो जिस तरीके से सरकार का रवैया है पत्रकार महोदय, उस तरीके से सरकार नहीं सुनना चाह रही है। हम लोगों को लाके ज़मीन पे खड़ा कर दिया है सरकार ने। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, आज ये आप जो मोबाइल से आप हम लोगों की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये काहे से चार्ज होता है? लाइट से चार्ज होता है ना, और लाइट ही चलाने वालों की दुर्दशा हो रही है, तो बताइए क्या रह जाएगा देश में? मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर बच्चा पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ेगा? 9,000 रुपये की तनख्वाह में हम लोग क्या करेंगे? कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा?
मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लोगों की मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा करें। धन्यवाद। देखिए हमारे पास में हमारे जगतपाल भैया जी हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे। जगतपाल भैया, आज मसाल जुलूस को लेकर के क्या बताएंगे? हम मसाल जुलूस इसलिए निकाले हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सामान वेतन दिया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। और जो शोषण हो रहा है, जिसे कोई दुर्घटना हो जाती है, आए दिन मौतें हो रही हैं, इसका जो भी मुआवजा है वो हमको मतलब सही ढंग से मिलना चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। और हम लोग जो ये चाहते हैं कि समान वेतन दिया जाए, जिससे कि हम लोग अच्छे ढंग से और सही प्रकार से अपनी जिम्मेदारी समझ के कार्य कर सकें, यही हमारी मांगे हैं। देखिए खरे जी, एक बात पूछना चाहते हैं, नवा चरण है, आज आप लोग विरोध दर्शा रहे हैं मेन चौराहे पर। 8 चरणों के बाद में क्या कोई सरकार और आपके पदाधिकारियों के बीच में वार्ता हुई है? तो वार्ता अगर हुई है तो क्या रिस्पांस मिला है, क्या आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया है? सरकार द्वारा, कारपोरेशन के प्रबंधक के द्वारा, हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनका 3 मरतबा वार्ता को बुलाया गया है और 3 मरतबा वार्ता हुई। लेकिन कुछ बिंदुओं पर तो सही, लेकिन जो हम लोगों की विशेष मांगे हैं उन पर नहीं मान पाई, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने वार्ता को उस पर विफल कर दिया है। 3 बार वार्ता हो चुकी है? मरतबा वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए वार्ता विफल हो गई। देखिए दादा, आप क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी कर रहे हैं, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं सैलरी। उसके बाद उनका मतलब पेट नहीं भरता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी में अपने बच्चों को पढ़ाएं, खाना खाएं, क्या करें बताओ। सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि हम लोगों का वेतन जो है बढ़ाना चाहिए। देखिए और भी जरा इनको बुला लीजिए, आ जाइए भैया, आ जाइए, बोल चुके हैं वो तो, आप भी बोलिए, क्या बताएंगे? आज जो दादा तो बोल चुके हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी संविदा कर्मचारियों को सुन रहे थे, जो आज मेन चौराहे पर मसाल जुलूस निकाल कर अपनी मांगों को बता रहे हैं। अभी पावर हाउस से वाया छोटे चौराहे से होते हुए मेन चौराहा पर खड़े हुए हैं। दर्जनों की संख्या में कर्मचारीगण मौजूद हैं, जिन्होंने बताया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हम लोगों ने संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं यहाँ पर आया है। और बताया है कि हम लोगों की मांग है 9,000 रुपये हम लोगों को मानदेय मिलता है, जिसमें सुचारू रूप से परिवार नहीं चल पाता है। आपने बताया है कि हम लोगों की मांग है कि समान कार्य समान वेतन, माने 18,000 रुपये कम से कम होना चाहिए मांग वेतन, मानदेय जो है वो 18,000। सेफ्टी किट के लिए भी बात बताई है कि सेफ्टी किट भी हम लोगों के लिए होनी चाहिए, और जो मिसहैपनिंग होती है, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए अच्छा कंपेंसेशन माने मुआवजा होना चाहिए, और मास्टर रोल के तहत भुगतान होना चाहिए। यही तो है आपकी मांग। मास्टर रोल के तहत ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, माने ओवरऑल कहने का मतलब है। आज नवा चरण है, आप लोगों ने बताया है, मसाल जुलूस निकाला है। आपने बताया है कि 3 बार आपके पदाधिकारियों के साथ में, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता का कोई कंक्लूजन सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। इसलिए आज आप लोग 24 दिसंबर 2023 रात हो चुकी है और मसाल जुलूस निकाल कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। आपने बताया कि यदि हमारी मांगों को पूरा न किया गया तो इको गार्डन लखनऊ में 1 तारीख को हम लोग महापंचायत करेंगे। अगर उसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला, तो 2 तारीख से अनवरत धरने पर हम लोग बैठ जाएंगे। बहरहाल अनडाउटेडली देखा जाए तो संविदा कर्मचारी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेते हुए सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि कर्मचारीगण अपने काम पर जा सकें और किसी प्रकार का काम बाधित ना हो। बहरहाल अब देखना ये है कि इस मुद्दे को लेकर के सरकार का रवैया क्या होता है और सरकार क्या कदम उठाती है, कितनी जल्दी सॉल्यूशन ढूंढती है और इनकी मांगों को पूरा करती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।